तो अब हम जानेंगे कि जो वेव ऑन स्ट्रिंग होता है वो किस रेट से एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है। उसी को हमने लिखा हुआ है पावर ट्रांसपोर्टेड बाय वेव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेव ऑन स्ट्रिंग का डायग्राम चाहिए जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि रेड कलर से दिखाया है एक वेव है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना। इस वेव को पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवल करता हुआ ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस जो वेव है, इस वेव को किस तरह से लिखा जा सकता है, इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस वेव के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं। सपोज ये हमने एक पार्टिकल ले लिया। ठीक, अब ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निगेटिव वाई डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। निगेटिव वाई डायरेक्शन में इस तरह से होनी चाहिए, कुछ ऐसे। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग दिखा देते हैं इधर निगेटिव वाई डायरेक्शन में। लेकिन निगेटिव वाई डायरेक्शन में क्यों होगा, इसका एक रीज़न है। हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया था, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल को दिखाया गया है वहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रिंग का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है ना। अच्छा, वेव वेलोसिटी हमें दिखाया गया पॉजिटिव डायरेक्शन में और सिर्फ एक यहाँ पर निगेटिव साइन है। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये निगेटिव आएगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब हुआ कि पार्टिकल निगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक, अब ये जो पार्टिकल जहाँ पर है उस इंस्टेंट पर उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। वो कहाँ से आएगा, तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग में टेंशन होता है। टेंशन हालांकि लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन उसका एक कॉम्पोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो अभी टेंशन फोर्स को हम लोग दिखाते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हमने ब्लू कलर से दिखाया है ना। ये जो ब्लू कलर से दिखाया इसी के पैरेलल फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो फोर्स दिखा सकते हैं यहाँ पर कि ये फोर्स F लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और इस पार्टिकल से होते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हमने ग्रीन कलर का, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर ये जो फोर्स है, फोर्स और एक्स एक्सिस के बीच में कोई एंगल है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल जो है एक्स एक्सिस और एफ के बीच में भी थीटा होना चाहिए। ठीक, ये जो ग्रीन लाइन है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है ये आना चाहिए 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, है ना। अच्छा, उसी तरह से फोर्स और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ये वाला एंगल आएगा अपना 90 प्लस थीटा, है ना। क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है उसके दाहिने साइड में टोटल एंगल 180 होना चाहिए। तो नीचे वाला एंगल आ गया वो 90 प्लस थीटा और ऊपर वाला आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्चुअली में रेट ऑफ
एनर्जी ट्रांसपोर्टेड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो पावर ट्रांसपोर्टेड जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट वी पी। एफ डॉट वी होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कर सकते हैं, अगर इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो तो फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंटू कॉस, फोर्स और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 प्लस थीटा है ये, तो इसमें रखेंगे 90 प्लस थीटा। तो कुल मिलाकर के जो पावर ट्रांसपोर्टेड है ये हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर F इंटू वी पी, कॉस 90 प्लस थीटा को लिखा जा सकता है माइनस साइन थीटा। ठीक, अब जो F है ये तो ऐसे ही रहेगा, पार्टिकल वेलोसिटी होता है डेल वाई बाई डेल टी। ठीक है, अच्छा जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम लोग यहाँ पर आगे रख देते हैं। ये जो माइनस साइन थीटा के साथ में माइनस था उसको हमने इधर आगे ला दिया, तो इधर जो है इधर बच गया साइन थीटा, है ना। और साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लिखा जा सकता है ना। सिंस फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया उसको हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं। तो ये आएगा इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू, जो फोर्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू वी स्क्वायर, है ना। अच्छा, फोर्स को म्यू वी स्क्वायर लिख सकते हैं। डेल वाई बाई डेल टी जो है, अगर हम ऐसा करें कि ये वाई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा टर्म ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। वहाँ साइन में एक्सप्रेशन था, यहाँ पर ये कॉस में आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो माइनस साइन था, एक माइनस साइन यहाँ पर है, और फिर जो tan थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, जो tan थीटा है इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, है ना। जो tan थीटा होता है वो देखेंगे यहाँ पर कि जो फोर्स है वो इस स्ट्रिंग पर टेंजेंट है, तो फोर्स का जो फोर्स वाली जो लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो स्ट्रिंग का स्लोप भी होगा, और स्लोप निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा निकाला जाता है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो म्यू वी स्क्वायर लिखा हमने फोर्स को, जो फोर्स होता है ना, फोर्स बाई म्यू का रूट ये होता है वेव वेलोसिटी। तो इसमें से अगर हमें F निकालना हो तो ये म्यू वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसको आगे लिखते हैं, तो लिखेंगे इसको म्यू वी स्क्वायर इंटू ओमेगा ए कॉस
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई माइनस स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। स्लोप का मतलब हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक, तो आगे जो एक्सप्रेशन आएगा उसको एक बार फिर से लिखते हैं। ये हो जाएगा म्यू वी स्क्वायर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इंटू माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स। जो है ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के जो है यहाँ पर वो बाहर आ जाएगा, है ना। x के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है माइनस के, ये बाहर आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एक माइनस पहले से है और एक माइनस और आएगा, माइनस के इंटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, है ना। तो ये आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा म्यू वी स्क्वायर ओमेगा इंटू ए। अच्छा, ये एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर, ये दोनों मिलकर के हो गए प्लस। ठीक है, साथ में आया के इंटू ए और कॉस वाले दो टर्म आ गए, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू म्यू इंटू वी इंटू ये जो वी स्क्वायर है, इस वी स्क्वायर को हम लोग चाहे तो उसमें से एक वी अलग कर दिया और एक वी को हमने लिख दिया ओमेगा बाई के इंटू, हम देखेंगे कि ओमेगा है, के है, ए स्क्वायर है और फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये आया। ठीक, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू वी। इसमें देखेंगे कि एक के टर्म जो है, के टर्म यहाँ से और एक के टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो बचेगा वो आएगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस पावर का फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, हालांकि इंस्टेंटेनियस पावर पर बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी हमें याद रहना चाहिए। अब अगर हमें निकालना हो एवरेज पावर, तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमें करना चाहिए म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक है, तो इसमें बाकी जो टर्म थे, ये शुरू के जो चार टर्म है ये कांस्टेंट है,
जो वेरिएबल पार्ट है ये कॉस स्क्वायर वाला, बस इसी का एवरेज निकालने की हमें ज़रूरत है ना। चूँकि ये कॉस स्क्वायर है तो इसका एवरेज वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/2। तो फाइनल जो एवरेज पावर होगा वो होगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इसका एवरेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका एवरेज इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि हमें इंटीग्रेशन करके निकालना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होता है, तो हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है एवरेज पावर का फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया। तो पावर ट्रांसमिटेड के बाद हम लोग जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट इज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो इंटेंसिटी है ये हो गया एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो dE/dt टर्म है, इसमें ये जो dE/dt टर्म है एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग कहते हैं पावर पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये जो है अल्टीमेटली इंटेंसिटी का मतलब हो गया पावर पर यूनिट एरिया, है ना। तो इसको इंटेंसिटी को अगर हम लोग फिजिकली समझने की कोशिश करें तो सबसे बढ़िया हमें समझ में आता है लाइट की इंटेंसिटी के बारे में, है ना। जैसे अगर मान लें कि ये एक सर्कुलर एरिया है, ठीक है, ये पेपर है, पेपर पर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो हमने क्या किया, ये यूनिट एरिया का यानी 1 यूनिट एरिया ले लिया हमने। अब इस एरिया पर 1 सेकेंड में जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी उतना ही ज़्यादा ये सर्किल जो है ब्राइट दिखेगा हमें, है ना। इस यूनिट एरिया पर 1 सेकेंड में जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी उतना ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, तो कहेंगे कि उतना ज़्यादा इंटेंसिटी है ना। तो ये हुआ कि यूनिट एरिया पर 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी आ रही है वो इंटेंसिटी है। तो यूनिट एरिया पर 1 सेकेंड में ज़्यादा एनर्जी आएगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, कम एनर्जी आएगी तो कम इंटेंसिटी होगी, है ना। तो ये हो गया इंटेंसिटी का डेफिनीशन। अब अगर हमें पता करना हो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे। यहाँ पर ये जो एरिया है, एरिया को हम लोग सिंबल दे देते हैं स्मॉल ए, है ना। कैपिटल ए हमने एक सिंबल लिया था एम्पलीट्यूड का, तो यहाँ पर एरिया का हम लोग स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी जो होगा, इंस्टेंटेनियस पावर हमने निकाला था वो आया था म्यू
इंटू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, है ना। ये आया था इंस्टेंटेनियस पावर, और इसमें अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा म्यू बाई एरिया इंटू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक है, अब ये जो म्यू बाई एरिया है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम डेंसिटी है ना। रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक है, तो जो म्यू है, म्यू बाई एरिया है, वो रो के इक्वल कैसे है ये हमें देखना है ना। तो जो म्यू बाई एरिया है, हम जानते हैं कि म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो मास डिवाइडेड बाई लेंथ इनटू एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम डेंसिटी रो के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए म्यू बाई एरिया को हम लोग रो लिख सकते हैं। तो फाइनली कह सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें निकालना होगा एवरेज इंटेंसिटी, है ना, तो एवरेज इंटेंसिटी जो है वो हम लोग क्या करेंगे, या तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन से एवरेज निकाला जाता है, या डायरेक्ट इसमें से करेंगे रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, है ना। तो इसका हमें एवरेज निकालना है। तो जो एवरेज इंटेंसिटी होगा उसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट है, इसलिए इनको तो हमें ऐसे ही रहने देना है। और ये जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म है ये वेरिएबल टर्म है, इसका एवरेज निकालना होगा हमें। तो इसका एवरेज जैसा कि हमने पावर के केस में देखा था, ये आ जाता है 1/2। तो कह सकते हैं कि एवरेज इंटेंसिटी होगा हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें दिखाया गया कि एक ही स्ट्रिंग पर दो वेव ट्रेवल कर रहे हैं। एक रेड कलर का दिखाया गया है और एक ब्लैक कलर का दिखाया गया है। टू वेव्स आर मूविंग on same string as shown in figure. Find the ratio of their इंटेंसिटी। तो इसमें जो दो वेव दिखाया गया है, इसमें ये एम्पलीट्यूड है, देखेंगे एक देखेंगे ग्रीन कलर का दिखाया गया है ना। ये जो रेड कलर का जो वेव दिखाया गया है इसका एम्पलीट्यूड है 2a, और जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है उसका एम्पलीट्यूड है a, है ना। और बाकी देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर
जितने देर में रेड वाला एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है उतने देर में ब्लैक वाला 2 ऑसिलेशन पूरा कर रहा है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखें, है ना, अगर ये मोशन देखें यहाँ से यहाँ तक, तो रेड का सिर्फ एक ऑसिलेशन पूरा हुआ है, जबकि ब्लैक वाले का 2 ऑसिलेशन पूरा हो गया। ब्लैक वाला यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन पूरा किया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लैक वाले की ज़्यादा है, जस्ट डबल है रेड वाले से। तो कह सकते हैं, अगर हम ऐसा कहें कि रेड कलर वाले को मान लेते हैं वेव 1 है और ब्लैक वाले जो है उसको मान लेते हैं वेव 2, ठीक है। तो अब इस केस में हमें क्या करना है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है N1, अगर N1 को मैं N लिखता हूँ तो N2 को मुझे 2N लिखना पड़ेगा। जो दूसरा वेव है यानी कि ब्लैक कलर का जो वेव दिखाया गया उसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल है, ठीक। अच्छा, अगर मैं एम्पलीट्यूड पहले वाले का 2A लिखता हूँ तो जो दूसरा वाला वेव है उसका एम्पलीट्यूड है A, दूसरा वाला मतलब कि ब्लैक कलर का और पहला वाला रेड कलर का, ठीक। अच्छा, कहा गया दोनों वेव एक ही स्ट्रिंग पर चल रहे हैं, तो ड्यू टू सेम स्ट्रिंग रो इज सेम एंड स्पीड of wave v is also same। दोनों वेव्स के लिए रो और v सेम रहेगा क्योंकि मीडियम वही रह गया, स्ट्रिंग वही रह गया, तो उस स्ट्रिंग की डेंसिटी सेम रहेगी और मीडियम सेम रहा तो स्पीड का जो वेव है उसका स्पीड जो है वो सेम रहेगा, है ना। तो अपना जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इनमें से ये जो टर्म है ये सेम रह गए दोनों वेव्स के लिए, डेंसिटी और वी। तो जो डिफरेंस आएगा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में आएगा। तो अगर पहले वाले वेव के लिए लिखें हाफ रो वी 2 पाई n होल स्क्वायर इंटू जो एम्पलीट्यूड है पहले वाले के लिए वो 2a है, तो यहाँ पर रखेंगे 2a का होल स्क्वायर। उसी तरह जो दूसरा वेव है उसके लिए इंटेंसिटी लिखेंगे तो आएगा हाफ रो v 2 पाई इंटू 2n का होल स्क्वायर, है ना। जो दूसरा वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आई है डबल, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर डबल कर दिया और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो सिर्फ a है, तो एम्पलीट्यूड दूसरे वाले का a है तो यहाँ पर a स्क्वायर कर दिया, ठीक। अगर हम रेशियो निकालें I2 बाई I1 तो देखेंगे कि दोनों टर्म जो है वो इक्वल आ रहे हैं, है ना। ये आ रहे हैं 4 रो वी पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे वाले टर्म में भी वही आएगा 4 रो वी पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रेशियो जो है आ जाएगा 1:1। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक वेव ऑन स्ट्रिंग दिखाया गया है ना, और इस स्ट्रिंग की जो डेंसिटी है लीनियर डेंसिटी ये दी हुई है म्यू, ठीक है।
लीनियर डेंसिटी म्यू है। इसका इक्वेशन भी दिया गया है। तो क्वेश्चन इज if equation of wave on string is given by y is equal to a sin omega t minus kx plus phi, then find the first question is maximum value of vertical component of tension in string and maximum power transferred along the string ठीक। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना। तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं एक पार्टिकल है ना। यहाँ एक पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पर जो फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन फोर्स। तो ये टेंशन फोर्स हमने मान लिया कि इधर लग रहा है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा होगा। तो इस टेंशन फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। तो इसी का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे तो कह सकते हैं मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन is given by Fy is equal to f sin theta, and for small theta f sin theta can be written as f tan theta, है ना। क्योंकि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, और जो tan थीटा होता है वो एक्चुअली में स्लोप बताता है स्ट्रिंग का, है ना। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो इस पॉइंट पर स्ट्रिंग का स्लोप बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ, और जो स्लोप है डेल वाई बाई डेल एक्स वो कैसे निकालेंगे। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से आप देख सकते हैं कि ए है साइन का तो कॉस हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस के बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा आएगा एफ के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, है ना। तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया। इसके आगे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक माइनस साइन यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि स्लोप है, आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में तो स्लोप तो पॉजिटिव है,
तो ये अपने आप जो वैल्यू है डेल वाई बाई डेल एक्स ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो एफ तो पॉजिटिव है ही, इसलिए पूरा टर्म ही पॉजिटिव आएगा अपने आप। ठीक है, तो जो भी आए हमें इस कंपोनेंट का मैक्सिमम वर्टिकल वैल्यू निकालना है। सो एफ वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ के इंटू ए। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिर्फ ये वाला रह गया, क्योंकि इस पार्ट का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग रख सकते हैं +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ के इंटू ए। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ को लिखा जा सकता है म्यू वी स्क्वायर इंटू के इंटू ए, है ना। सिंस v इज इक्वल टू √f/μ, तो यहाँ से f का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा लिखेंगे, जो v होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा वाई के होल स्क्वायर इंटू के इंटू ए। ठीक है, तो इसमें से एक के कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई के। ठीक, तो टेंशन का जो मैक्सिमम कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो आ गया म्यू ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई के। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड अलोंग स्ट्रिंग। तो पावर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये डिफाइन किया जाता है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। यहाँ पर वी किसका लेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी लेंगे, तो एफ इंटू वी पी कॉस, ये जो दोनों वेक्टर है फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल जो है हम लोग ले सकते हैं, और वो एंगल इस फिगर में देखेंगे ये वाला एंगल जो है वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा, इसलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये हो गया एफ इंटू बी पी इंटू साइन थीटा। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं एफ साइन थीटा इंटू वी पी। ठीक है, अब अगर हमें इस p को मैक्सिमम करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एफ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इनटू जो पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू है, पार्टिकल वेलोसिटी की, उसको रखेंगे। और ये दोनों एक ही जगह पर पॉसिबल है। आप देखेंगे कि इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगा और पार्टिकल की वेलोसिटी भी मीन पोजीशन पर ही सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो इसको लिखेंगे म्यू ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई के इंटू पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पर ओमेगा इंटू ए, तो ये हो गया म्यू ओमेगा क्यूब इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो ये अपना आ गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है।